रोग क्या है मुझे नहीं मालूम, आएगा। और उनका कोई रोग नहीं है इजराइल वालों को, उनको तो ऐसी ज्ञान की भूख है, वो लोग भी आ रहे हैं। यार लाखों आएंगे वो लोग, रुपए के सामने डॉलर झुकेगा। मैंने बिल गेट्स को मैसेज दिया था कि श्रीमान जी डॉलर दे के जा रहे हो, पहले ये तो अपनी सरकार से ले आओ लिखा के कि हमने तो डॉलर की ताकत से एड्स खत्म कर दी, अब आपकी मदद करते हैं, तो हम वेलकम करते हैं। और ने तो लिया तेरे जितने भी एड्स होगी, लाख 2 लाख 10 लाख, एक पैसा नहीं लूंगा, मगर रुपए के सामने डॉलर को झुकना, ये गान तो झुकने से मिलता। मैं इस चैलेंज को प्रूव करने के लिए अमेरिका जाऊंगा, इस ज्ञान का दान करने के लिए अमेरिका जाऊंगा, डॉलर के लिए अमेरिका नहीं जाऊंगा। ये मैंने आपको एक दर्शन की जानकारी दी भाई, समझे। और ये होगा, स्वामी विवेकानंद जी की भविष्यवाणी है, अरविंद की भी भविष्यवाणी है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करके डिवाइन फॉर्म में ये फिजिकल बॉडी बदल जाएगी। अब विज्ञान के कंठों में अटक, वो सीधा उत्तर दे सकते थे, मगर एड्स खत्म हो रही है, कैंसर खत्म हो रहा है, हेपेटाइटिस बी खत्म हो रहा है। उस डॉक्टर को मैंने कहा जो आजकल अजमेर है, मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर हमारी बात भी सुन लो, कैंसर नहीं खत्म हो रहा और हमारा क्यों हो रहा है? हमारा योग दर्शन कहता है कि दो दैव और दानव अंदर है, तो दानव जो प्रभावी हो गया उसने मारना शुरू कर दिया, आप उसको कैंसर कह दो, एड्स कह दो, हेपेटाइटिस बी कह दो, कुछ भी कह दो, मगर देवता भी तो अंदर बैठा है, जिसमें दानव प्रभावी हुआ, जिसको कैंसर हो गया, एड्स हो गया, देवता भी तो बाहर तो है नहीं कुछ। मैंने कहा किसी विधि से उस व्यक्ति में देवता चेतन हो जाए, वो तो पावरफुल होता है दानव से, और कहते हैं शैतान का कहना मत मान तो क्या हो, तो उसने कहा फिर तो कैंसर क्योर हो जाना चाहिए। मैंने कहा आसानी से नहीं मानोगे, मैं भी जानता हूँ। उसके बाद में एक बोरा जी आ गए बॉम्बे से, जोधपुर में, आज भी वो जिंदा बैठे, उनको हेपेटाइटिस बी और ब्लड कैंसर दोनों, तो बॉम्बे से यहाँ आ गए, जोधपुर में अरविंद माथुर के पास गए। अरविंद मेरा चेला दीक्षित शिष्य, तो उसने कहा बॉम्बे चले जा, कहने जी वहां से आ रहा हूँ। मैंने तो सारे फ्लैट बेच दिया, सारा सामान बेच दिया, मेरे पास तो कुछ है नहीं लेने देने को, बॉम्बे में तो पैसे बिना बात नहीं होती। वो मेरे प्रोग्राम में आ गया और 20-22 दिन बाद रिजल्ट नेगेटिव आ गया, आज भी जिंदा है, ब्लड का हेपेटाइटिस भी खत्म क्यों हो गया। अब फिर लोगों ने कहा जी खत्म हो गया, तो उन्होंने कहा जी नेगेटिव लाओ। मैंने पॉजिटिव दिखा दी, ये तो इसको था ना, ये है ना, हाँ है, इसकी नेगेटिव लाओ। मैंने वहाँ भेजा बॉम्बे में मैसेज, मैंने कहा बोरा जी, वो बोरा ऐसा है, मैं कहा बोरा जी इसकी एक अभी की रिपोर्ट करवा के भेज दो मेरे पास, मैं इन डॉक्टरों को देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं, 5000 रुपये लगते इस टेस्ट के, तो आप भिजवा दो, मैं रिपोर्ट करूँगा, मैं तेरे को करोड़पति लगा। तो आज तक नहीं हुई नेगेटिव, आदमी जिंदा क्यों है? देख लो, जोधपुर में है, जोधपुर वाले सारे जानते हो। अरे उसने भी कहा है जयपुर में जाके कि मैं जिंदा क्यों हूं, तुम इस पर जवाब दो। तो ये अपना दर्शन है जो मूर्त रूप ले रहे हैं, ये कोई मिरेकल नहीं है, कोई जादू नहीं है। हमारा ऋग्वेद कहता है मनुष्य की शरीर की रचना 7 प्रकार के सेल से होती है, फिर वो अलग अलग सेल्स की व्याख्या करता है, तब पहले मैटर से शुरू करता है, इस शरीर की रचना कैसे हुई, तो कहता है अन्न से हुई। पहला काम अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। तो विज्ञानमय कोश तो वेस्ट ने खूब चेतन कर दिया विश्व को, मगर विज्ञान समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करता। यहाँ बीकानेर में डॉक्टर है, डॉक्टर अब्दुल अजीज सुलेमान, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर। जब उसने देखा हीमोफीलिया ठीक हो गया, उन्होंने कहा ये तो वो कौन सा नोबेल प्राइज का केस है।
मैंने कहा कितने नोबेल प्राइज दिए, सारे मिलके एक केस ठीक कर दो। हैं? सारे नोबेल प्राइज लेने वालों को इकट्ठा कर दो, ये एक कैंसर केस ठीक कर दे, एक एड्स केस ठीक कर दे। तो मैंने प्राइज इसमें कहां से इन्वॉल्व होता है? मैं तो प्राइज देने वाला हूं, लेने वाला नहीं हूं, समझे? मुझे तुम्हारे नोबेल प्राइज की जरूरत नहीं है, मगर हीमोफीलिया क्योरेबल है, 2 केस ठीक हो गए। अब एक वहां अड़ंगा और हो गया। जो फैक्टर 9 और 8 2 फैक्टर होते हैं, जो फैक्टर बदले है ना, उस हिसाब से तो उस लड़के को जीने का अधिकार नहीं, मर जाना चाहिए, जबकि वो कौन स्वस्थ है। वो कहते हैं कि आपने तो थ्योरी बदल दी। मैंने थ्योरी गलत थी, तुमने बनाई थ्योरी गलत थी। अब विज्ञान कहता है हमारी थ्योरी उल्ट रही है। तो अब ये आनंदमय कोश चेतन हो गया। जहां से मैं बोल रहा हूं, यहां याज्ञवल्क्य नाम के एक ऋषि हुए थे, नाम सुना होगा आपने, याज्ञवल्क्य। वो आनंद तक तो पहुंच गए थे, मगर चित्तो सत तक नहीं पहुंचे। अब वो चित्तो सत तक भी पहुंच रहे। मैंने प्राइम मिनिस्टर को 3 लेटर लिखे, समझे? और मैंने कहा मैंने तो एक तरीका वो अपनाया है जिससे मतलब दानव पर देव की विजय होगी। ये किसी जाति से रिलेटेड मामला नहीं है। ये दानव को मारेगी, देव को चेतन करेगी। ये समझ में अरविंद ने कहा, अरविंद ने एक भविष्यवाणी की, इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे, 2 मंत्र से इस देश का उद्धार होगा। पहला तो अरविंद ने कहा जी वो तो प्रकट हो गया 1906 में, वंदे मातरम। वंदे मातरम, आज भी हम वंदे मातरम का काम नहीं कर सकते इस देश में। अपनी मातृभूमि के लिए कुछ नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। और दूसरे के लिए कहा है कि दूसरा मंत्र, अभी दूसरा मंत्र कहा है संजीवनी मंत्र। मतलब संजीवनी का मतलब ये होता है, हनुमान जी लाए थे ना संजीवनी बूटी, तो लक्ष्मण मरा नहीं था, बेहोश हुआ था। तो जो मर गया वो तो नहीं जिंदा होगा, मगर अभी प्राण है और वो मंत्र जपने लगा तो नहीं मरेगा। इसलिए कैंसर और एड्स वाले नहीं मर रहे। मगर उसने कहा है वो मोस्ट सीक्रेट है, वो माइस्टिक है, परंतु येट टू रिवील, नॉट येट रिवील। वो मंत्र अब रिवील होने लग गया। उसको कहा वो कृष्ण का नाम ही आपको मुक्ति देगा। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र का दीक्षा देता हूँ। महर्षि अरविंद ने जो भविष्यवाणी की उसको मूर्त रूप दे रहा हूँ। कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, कोई नया धर्म नहीं चला रहा हूँ, कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। ये ज्ञान तो पहले से इस देश में था। कलयुग के कारण से, तामसिक शक्तियों के कारण से इस्लाम और ये वो आए ईसाई, उन्होंने हमारे धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया, ग्रंथ जला दिए, अच्छे अच्छे पंडितों को खत्म कर दिया। अब आज उनकी मारी हुई हलाल है तो फिर कैंसर ठीक क्यों नहीं करते, एड्स क्यों नहीं करते? वहां के चुप है। यहाँ आई थी वो इजराइल 54 साल की औरत, वो रोजी न्यूज, उसने मेरे को अंत में कहा था गुरुजी ड्रग माफिया आपका विरोध करे। और आज वो अमेरिकन ड्रग माफिया इस देश में इस ज्ञान को फैलाने नहीं दे रहे, दबाव है, भारत सरकार दबी हुई है डॉलर से, इसलिए नहीं बोल रही। तो जयपुर तो चला गया और इस बीजेपी सरकार के लोगों ने मेरे पे अब कैसे रोके, मैं तो मुफ्त दे रहा हूं दीक्षा, तो दोष क्या लगा? तो छोरों ने लगा दिया पोस्ट, शहर को गंदा कर दिया, ये पोस्टर लगा के तुमने 40,000 रुपये जुर्माना कर दिया। मैंने भरा है 40,000 रुपया राजस्थान गवर्नमेंट के खजाने पे। मैं छोड़ के प्रोग्राम बीच में आ। फिर वो वसुंधरा को लोगों ने बताया ये अड़ंगा क्या कर दिया आपने। तब उसने पूछा, फिर एक पुलिस के एसपी को भेजे मेरे पास कि गुरुजी को दोबारा 3 प्रोग्राम, 5 प्रोग्राम था, मैं 2 करके आ गया। कहते कर दो, मैंने कहा अब नहीं करूंगा। तुमने तो नहीं सुना, अब दिल्ली वाले से बात करूंगा। तो दिल्ली वाले से बात करूंगा, सरदार जी क्या बोलते हैं वो उनकी बात है। पर सरदार जी बेचारे क्या करें, प्राइम मिनिस्टर तो वो सोनिया जी है ना, हैं? उसके चलते ना, वो तो उसके कंधे पर तो बंदूक है, पीछे से चलाकी तो वो है।